Bismillahirrahmanirrahim. This is Shafqat Mahmood. Assalamu alaikum friends. Friends, today we are going to discuss about another important section of Criminal Procedure Code, that is section 496, that deals with in what cases bail to be taken, यानी कि कौन से केसेस में ज़मानत दी जा सकती है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था बेलेबल और नन बेलेबल ऑफेंसेस के मुतालिक। बेलेबल यानी कि वो जुर्म जो कि काबिल ज़मानत है, ऐसे जराइम में अक्यूज़्ड का ये राइट होता है कि उसको ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए, जबकि नन बेलेबल ऑफेंसेस यानी कि वो जराइम जो कि नाकाबिल ज़मानत है, उसमें भी कोर्ट कभी कभार ज़मानत पर उस अक्यूज़ को छोड़ देती है, मगर वो जो अक्यूज़ है वो इस ज़मानत को एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकता। और नन बेलेबल ऑफेंसेस में ये जो ज़मानत देती है कोर्ट, ये दरअसल डिपेंड करती है कोर्ट के डिस्क्रिशन पे। कोर्ट अगर चाहे तो वो ज़मानत की जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद भी कर सकती है, कोर्ट अगर चाहे तो वो ज़मानत की दरख्वास्त को एक्सेप्ट भी कर सकती है। जबकि हमारे पास बेलेबल ऑफेंसेस जो हैं उसमें ये अक्यूज़ का राइट होता है कि उस अक्यूज़ को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए। सेक्शन 496 दरअसल ये हमें प्रोसीजर के बारे में बताता है कि अगर एक शख्स जो कि बेलेबल ऑफेंस कमिट करता है तो उसको कैसे ज़मानत पर रिहा किया जाएगा और कौन सी अथॉरिटी जो है वो उस मुलजिम को ज़मानत पर रिहा कर सकती है। तो सबसे पहले हम सेक्शन 496 को स्टडी करेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट है कि जो लैंग्वेज है इस सेक्शन का वो हमें समझ में आए। उसके बाद जो है हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ डिसीजंस है ज़मानत के मुताल्लिक, उसको भी डिस्कस करेंगे। When any person other than a person accused of a non-bailable offense is arrested, यहाँ से हमें एक बात वाज़ेह हो जाती है कि जो सेक्शन 496 है ये बेसिकली डील करता है बेलेबल ऑफेंस से, क्योंकि यहाँ पर वाज़ेह तौर पर बताया गया है कि when any person other than a person accused of a non-bailable offense is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station, यानी कि जब कभी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन बग़ैर वारंट के किसी शख्स को या किसी भी अक्यूज़्ड को बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट करती है या उसको डिटेन करती है और अपेयर्स और इज़ ब्रॉट बिफोर अ कोर्ट, या वो जो शख्स है वो कोर्ट के सामने पेश हो जाए या उसको पेश कर दिया जाए, and is prepared at any time while in the custody of such officer or at any stage of the proceeding before such court to give bail, यानी कि अगर वो शख्स जिसको बेलेबल ऑफेंस में पुलिस ने अरेस्ट कर दिया है विदाउट वारंट फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, अगर वो इसके लिए तैयार हो जाए कि वो मुलजिम उस ऑफिसर को जिसने उसे अरेस्ट किया है उस ऑफिसर को ज़मानत देने के लिए अगर वो तैयार हो जाए, या प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पे अगर वो तैयार हो जाए कि मैं ज़मानत दे सकता हूँ, सच पर्सन शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल, ऐसे शख्स को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारे सामने कुछ बातें क्लियर हुई। पहली बात यह है कि जो सेक्शन 496 है वो डील करता है बेलेबल ऑफेंस, यानी कि वो शख्स जो कि काबिल ज़मानत जुर्म कमिट करता है, ये उस शख्स के मुताल्लिक है, उस अक्यूज़ के मुताल्लिक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो है जो अथॉरिटी यानी कि जो ऑफिसर है, जैसे कि हमारे जो पुलिस स्टेशन में स्टेशन हाउस ऑफिसर होते हैं, अगर वो शख्स उस पुलिस ऑफिसर को ज़मानत देने के लिए तैयार हो जाए कि मैंने जो जुर्म कमिट किया है वो एक बेलेबल ऑफेंस है, लिहाजा मैं आपको ज़मानत देता हूँ, आप मुझे ज़मानत पर रिहा कर दीजिए, तो ये अथॉरिटी उस पुलिस ऑफिसर के पास भी है कि वो उस शख्स को ज़मानत पर रिहा कर देगी। ठीक है। दूसरी बात यह है कि कोर्ट के पास भी ये अथॉरिटी मौजूद है कि एक शख्स है जिसने बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है तो उस शख्स को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए। अच्छा, आगे है शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल प्रोवाइडेड डेट, आगे बताया गया है सच ऑफिसर और कोर्ट इफ़ ही और इट थिंग्स फिट, अगर वो ऑफिसर या कोर्ट को ये सही लगे मैं इंस्टेड ऑफ टेकिंग बेल फ्रॉम सच पर्सन, यानी कि
अगर वो जो शख्स है वो उससे बेल लिए बगैर, जमानत लिए बगैर, अगर कोर्ट को ये सही लगे, कोर्ट को या उस ऑफिसर को, डिस्चार्ज हिम ऑन हिज एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड विदाउट श्योरिटीज फॉर हिज अपीयरेंस। तो अगर वो बॉन्ड को एग्जीक्यूट करे विदाउट श्योरिटी, तब भी उस ऑफिसर जो जिसने उसको अरेस्ट किया है और कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो उसको डिस्चार्ज कर सकती है। यानी कि अगर एक शख्स है जो कि जमानत नहीं दे सकता, ठीक है, तो उससे कहा जाएगा कि आप इस बॉन्ड को एग्जीक्यूट कर दीजिए। वो अगर उस बॉन्ड को एग्जीक्यूट करता है तो उस बॉन्ड के बेसिस पर भी उस शख्स को जमानत पर रिहाई मिल सकती है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 496। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये दरअसल जजमेंट्स है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के और जो हमारे दीगर हाई कोर्ट्स हैं उनके जजमेंट है बेल के मुताल्लिक। तो सबसे पहले हम बेल का मतलब समझते हैं कि बेल का मतलब क्या है। बेल इज रिलीज ऑफ अ पर्सन फ्रॉम द कस्टडी ऑफ पुलिस और मजिस्ट्रेट एंड डिलीवरी इनटू द हैंड ऑफ श्योरिटीज। यानी कि बेल जो है ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि किसी पर्सन को, किसी शख्स को, किसी मुलजिम को पुलिस और मजिस्ट्रेट की कस्टडी से आज़ाद कर देती है और वो जो शख्स है जिसको ज़मानत पर रिहा किया जा रहा है उस शख्स को उसकी जो श्योरिटीज़ है, ज़मानतकार है, उनके हवाले कर दिया जाएगा। Who undertake to produce him in court whenever required to do so। और जो ज़मानत लेने वाले हैं यानी कि जिन्होंने ज़मानत दी है पुलिस को या मजिस्ट्रेट को, यह उनकी ज़िम्मेदारी हो जाएगी कि जब भी कोर्ट को उस शख्स की ज़रूरत होगी, ठीक है, तो वो लोग जो श्योरिटीज़ हैं वो उस शख्स को कोर्ट में पेश करेंगे। बेलेबल ऑफेंस। In case of bailable offense, the person accused has the indefeasible right to grant of bail subject to satisfaction of sureties being offered. Sureties are considered necessary। इसका मतलब यह है कि बेलेबल ऑफेंस में ये उस मुलजिम का ये हक है कि उसको बेल पर रिहा कर दिया जाए, यानी कि उसको ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए, क्योंकि ये एक इनडिफिजिबल राइट है। इनडिफिजिबल का मतलब ये है कि दिस राइट कैन नॉट बी अवॉइडेड, दिस राइट कैन नॉट बी निगलेक्टेड बाय द कोर्ट और बाय द अरेस्टिंग अथॉरिटी। मगर यहाँ पर एक शर्त यह है कि अगर कोर्ट या वो जो अरेस्टिंग अथॉरिटी है, जो SHO है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, अगर वो उस श्योरिटी से सेटिस्फाई है तो उस शख्स को ज़मानत पर रिहाई मिल जाएगी। The provision of section 496 are mandatory। ये जो 496 है ये मैंडेटरी है, यानी कि डायरेक्टरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि लफ्ज़ शेल का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि सच पर्सन शेल बी रिलीज्ड ऑन बेल। ऐसे शख्स को फिर ज़मानत पर रिहा किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर कोर्ट और जो अरेस्टिंग अथॉरिटी है उनका कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ठीक है, जैसे कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, जबकि बेलेबल ऑफेंसेस में कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। एंड ऑफिसर और कोर्ट एज द केस में बी इज बाउंड टू रिलीज द पर्सन इन कस्टडी हु इज अक्यूज्ड ऑफ बेलेबल ऑफेंस ऑन बेल। यानी कि ये जो ऑफिसर है और कोर्ट है ये बाउंड बाय लॉ है कि उस शख्स को जमानत पर रिहा कर दिया जाए, प्रोवाइडेड ही इज प्रिपेयर्ड टू गिव और ऑन रिकॉग्निजेंस। यानी कि अगर वो जो मुलजिम है, ठीक है, अगर वो प्रिपेयर्ड है कि मैं ज़मानत देना चाहता हूँ या मैं ज़मानत दे सकता हूँ, या वो जो रिकॉग्निजेंस कहते हैं मचलकों को, ठीक है, अगर वो मचलका या जो जैसे कि हम सुनते हैं कि फ़लाँ कोर्ट में इतने मचलके जमा किए गए हैं, तो इसी तरीके से अगर वो ज़मानत दे सकता है या वो बॉन्ड को एग्जीक्यूट कर सकता है तो उस शख्स को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाएगा। अंडर सेक्शन 496 CRPC, no application for bail is required when an accused is produced before the magistrate in a non-cognizable offense and the magistrate found that the accused has committed a bailable offense, he would release him on bail
although no bail application has been submitted by him। इसका मतलब यह है कि अगर एक अक्यूज को पुलिस जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है और मजिस्ट्रेट कौन से केस में, नॉन कॉग्निजेबल केस में, और मजिस्ट्रेट को ये लगे कि जो जुर्म इस अक्यूज ने या इस शख्स ने कमिट किया है वो एक काबिल ज़मानत जुर्म है, तो मजिस्ट्रेट उस शख्स को ज़मानत पर रिहा कर देगा। ठीक है, अल्दो के अगर वो जो शख्स है उसने कोई एप्लीकेशन नहीं दी है मजिस्ट्रेट को, फिर भी मजिस्ट्रेट जो है वो बाउंड बाय लॉ है कि उस शख्स को ज़मानत पर रिहा कर दे। कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की। The Supreme Court of Pakistan held that despite provision of section 51, no bail to be granted in respect of certain offences of Control of Narcotic Substance Act 1997, Session Court and High Court have the power to grant bail because prohibition is only regarding the offence punishable with death। सॉरी, यहाँ पर ये punishable with अक्यूज नहीं है, ये पनिशेबल विद डेथ, वाइल बेल कैन बी ग्रांटेड इन अदर केसेस। यानी कि इस केस में दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 51 है कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स सब्सटेंस एक्ट 1997 का, जो कि डील करता है कि नो बेल टू बी ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टन ऑफेंसेस, यानी कि कुछ ऑफेंसेस में ज़मानत नहीं दी जाएगी। तो ये जो सेक्शन है ये डील उन ऑफेंसेस से करता है जो कि जिन जराइम में यानी कि मौत की सज़ा दी जा सकती हो, यानी कि उन ऑफेंसेस में, जिन जराइम या उन ऑफेंसेस में जिनमें मौत की सज़ा दी जा सकती है, उन ऑफेंसेस में ज़मानत नहीं दी जाएगी। और इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनके अलावा दीगर और जो जराइम है इस एक्ट के तहत, उनमें सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो ज़मानत दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि अक्यूज़ को ज़मानत पर रिहा कर सकते हैं। कंडीशन ऑफ बेल टू बी ग्रांटेड, कुछ कंडीशन हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट के ने कुछ कंडीशंस बताए हैं कि इन कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए ज़मानत दी जा सकती है। देयर आर सम कंडीशन विच हैव बीन लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर विच अ मजिस्ट्रेट कैन ग्रांट बेल टू द अक्यूज्ड, यानी कि ये कुछ कंडीशंस है जिसके तहत मजिस्ट्रेट जो है इन कंडीशन को मद्देनज़र रखते हुए जो अक्यूज्ड है उसको ज़मानत पर रिहा कर सकती है। If the accused person who is seeking bail has been placed under actual custody, यानी कि जो अक्यूज़ड है, जो यानी कि वो अक्यूज़ जो कि बेल की तलाश में है, ज़मानत की तलाश में है कि उसको ज़मानत दी जाए, वो अंडर एक्चुअल कस्टडी है, यानी कि अरेस्टिंग अथॉरिटी के कस्टडी में है। इफ़ ही अपेयर्स इन आंसर टू अ प्रोसेस इशूड बाय द कोर्ट, यानी कि अगर कोर्ट की तरफ से उसको समन गया हो, समन जारी कर दिया गया हो और वो उस समन के रिस्पॉन्स में आया हो कोर्ट में, तो उस शख्स को भी मजिस्ट्रेट ज़मानत पर रिहा कर सकता है। इफ़ ही इज़ ब्रॉट बिफोर द कोर्ट बाय द पुलिस और बाय सम अदर अरेस्टिंग अथॉरिटी, यानी कि या उस मुलजिम को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया हो या कोई दूसरी जो अरेस्टिंग अथॉरिटी है उसने कोर्ट में पेश किया हो, तो इस कंडीशन में भी मजिस्ट्रेट के पास इख्तियार है कि अगर उस मुलजिम ने बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है तो उसको बेल पर रिहाई मिल सकती है। अ जज हैज़ जुरिसडिक्शन to grant bail where the applicant is in the lockup under arrest and it is not necessary that the accused must be brought before the court। For example, एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है जिसको पुलिस ने अरेस्ट की है और उस शख्स ने दरअसल एक बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है। अब यहाँ पर जो है पुलिस जो है उनको बेल पर रिहाई नहीं दे रही, यानी कि उनको ज़मानत पर रिहाई नहीं मिल रही उस पुलिस स्टेशन में,
तो दरअसल मजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार है कि वो उस शख्स को, अगर उसने बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है तो उस शख्स को ज़मानत पर रिहाई मिल सकती है मजिस्ट्रेट की तरफ से। ठीक है, इसके लिए लाजमी नहीं है कि रिहाई के लिए या जो ज़मानत के लिए अक्यूज़ को कोर्ट में लाना ज़रूरी है, यानी कि ये लाजमी नहीं है। अक्यूज़ अगर कोर्ट में नहीं है और वो लॉकअप में है तब भी अक्यूज़ को ज़मानत पर रिहाई मिल सकती है। Gravity of offense is no ground for refusal of bail unless the accused is prima facie connected with such offense। यानी कि एक शिद्दत का जो जुर्म होता है ना, ये लाजमी नहीं है कि एक जुर्म है वो बहुत ही इंतहाई शिद्दत का जुर्म है और उसके बेसिस पर आप किसी या कोर्ट जो है वो किसी अक्यूज़ की ज़मानत को मुस्तरद नहीं कर सकती जब तक कि वो जो अक्यूज़ है वो उस ऑफेंस से उसका कोई कनेक्शन ना हो। ठीक है, अगर उस अक्यूज़ का उस ऑफेंस से कोई कनेक्शन है और कोर्ट को लगे कि हाँ ये जो अक्यूज़ है ये इन्वॉल्व है इस केस में, तब उस सिचुएशन में तो डेफिनेटली कोर्ट जो है वो बेल ग्रांट नहीं करेगी, यानी कि उस अक्यूज़ को ज़मानत पर रिहा नहीं करेगी। अगर कोर्ट को लगे कि ये जो अक्यूज़्ड है इसका कोई कनेक्शन नहीं है इस जुर्म के साथ या इस ऑफेंस के साथ, तो डेफिनेटली कोर्ट जो है, ये कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो उस अक्यूज़ को ज़मानत पर रिहा कर दें। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो सेक्शन 496 के मुताल्लिक था। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है इस लेक्चर के मुताल्लिक तो आप लोग डेफिनेटली कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।